मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप पढ़ाई मस्त चलती होगी और आप एग्जाम जल्द होने वाले होंगे आगामी दिनों में। आपको विदित है कि हम आपके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मैंने पूरा दिसंबर और जनवरी और फरवरी हल करवा रहा हूँ प्रश्नों को। और आपको बता दें, हम 220 प्लस प्रश्नों के साथ आपको PYQ और टॉप वीडियो देकर रखे हैं, तो जाके देखें। यहाँ पर आपको मैथ्स भी मिलेगा, हिंदी मिलेगा, जीके मिलेगा और रीजनिंग मिलेगा। ठीक है, चारों पोर्शन कवर है। तो 220 प्लस वीडियो देखना चाहते हो तो आपको प्लेलिस्ट का नाम रहेगा SSC GD एग्जाम 2023-24 करके डाला है, आप लोग देख लीजिएगा PYQ कर। ठीक है, और साथ बता दें, हम आपको 4 तारीख के, 5 के, 6 के, 7 के, 8 नहीं था, 9 नहीं था पेपर, तो 10 का, 11 का, 12 का, 13 का, उसके बाद 14, 15, 16 पेपर नहीं था। तो इतने तारीखों के विद्यार्थियों से पता करके हमने जानकारी उठाया है। उनका कहना है कि 2024 का ही पैटर्न फॉलो कर रहा है 2025 भर्ती में। तो अब आपको 2024 को पढ़ना पड़ेगा 2025 के लिए। ध्यान रखें, पहले जानकारी सुन लीजिएगा, फिर आगे आपको पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाना? मैथ्स चलेगा। ठीक है, और इन्हीं तारीखों का अगर आप GK देखना चाहते हैं एनालिसिस, तो किस प्रकार का GK आ रहा है, तो इसलिए बता दें, इन्हीं तारीखों का हमने GK का एनालिसिस करवा चुके हैं। वहां पर आपको मिलेगा, प्लेलिस्ट का नाम है SSC GD एग्जाम 2025 GK विश्लेषण करके डाला है, तो आप एक बार विजिट कीजिएगा। दोनों प्लेलिस्ट मेरे विद्यार्थियों एक बार विजिट करें, उसके बाद आपको अगर अच्छा लगता है, आपके लिए फायदेमंद है, तो आप लोग देखिएगा, वरना ना देखिए, कोई दिक्कत बात नहीं। तो जो विद्यार्थी हमें पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए हम मेहनत तो करेंगे ना। तो आपको बता दें, आज हम आपके लिए 7 मार्च 2024 का शिफ्ट नंबर तीसरे का 10 प्रश्नों का पार्ट ए लेने वाले हैं। जल्द इसका पार्ट बी चलेगा। हम इसलिए 2024 के प्रश्न कवर करवा रहे हैं क्योंकि 2024 के प्रश्न ही 2025 में टॉपिक कवर हो रहे हैं। तो 24 का बनेगा तो 25 बनेगा ना। अगर आप यकीन नहीं है तो आप अपने दोस्तों से जिनके एग्जाम हो चुका उनसे पता लगा सकते हैं। चलिए, तो आपको दिखाते हैं मैथमेटिक्स किस प्रकार से बनाना है। मैं सिर्फ 2 ही टॉपिक कवर कर रहा हूँ, कभी मैथ्स चल रहा है शिफ्ट बाय डे बाय, और साथ में GK जो एनालिसिस, बाकी मैं हिंदी और रीजनिंग बंद कर चुका हूँ। अगर आप कोई टॉपिक में दिक्कत हो, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। चलिए दिखाते हैं मैथमेटिक्स। चलिए, अगले प्रश्न आप एक बार मेरे विद्यार्थियों, आपको बता दे रहा हूँ, मैं इसका पहला पार्ट लेने वाला हूँ 10 प्रश्नों का, जो आपको मिलेगा 1 से लगा के 10 तक, और इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते जो आपका रहेगा 11 से लगा के 20 तक। दोनों पार्टों को देखना है। उसके पहले शिफ्टों का भी, इसके पहले शिफ्टों का भी हमने करवा चुके हैं कवर, और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो टेंशन ना लें, आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक तरीका। हम आपको पहले सिंपल प्रश्न लेंगे, फिर आपको हार्ड तरफ लेके चलेंगे, जिससे आपके दिमाग में दिक्कत ना हो। चलिए दिखाते हैं, पहला प्रश्न देखिएगा। एक बल्ले का विक्रय मूल्य 988 रुपये है और लाभ परसेंट 30 है। यदि लाभ प्रतिशत 125 हो तो बल्ले का विक्रय मूल्य ज्ञात करा। कुछ भी नहीं करना, देखिएगा, समझा के बताते हैं आपको। कहने का मतलब ये है, बल्ले का विक्रय मूल्य कितना है? 988 रुपये। कितना लाभ होता है? 30 रुपये। मतलब 130 बराबर 988। ठीक है, ध्यान रखें। अगला हमें कहता है, अगर 25 का लाभ कमाना 125 रखो तो उसे कितने पर बेचोगे? सीधी बात। देखिएगा, हम आपको हर प्रश्नों को सही, सटीक और शॉर्टली जानकारी बताएंगे। आपको सीखना है और आपको दिमाग ले जाना है पेपर में। 30% का लाभ होता है, मतलब उस वस्तु को आपने 100 की जगह 130 में बेच रहे, तब तो 30 का फायदा हो रहा है कि नहीं? तो आपने 130 में बेचे, तो रियल में कितने पे बेचे हो? 988 रुपये। अब आपको कह रहा है 25 का लाभ कमाना चाहते हो, मतलब 100 की जगह आप उसको 25 जोड़कर बेचोगे, 125 पर बेचोगे, तो 130 बराबर देखेंगे, 125 बराबर देखेंगे, तो आप देखिएगा, हम कहते हैं 5 दूना 10 होगा और 50 25। ठीक है, ध्यान रखें, मैंने यहाँ से 5 से काटा हूँ। ठीक है, अब देखिएगा, और यहाँ हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 छक्का 30। ठीक है, ऊपर 25 आएगा, नीचे ऊपर आपका 26, नीचे 25 हो जाएगा, और आपको तो है पहली बार, देखिएगा, थोड़ा 26 नीचे 25 रहेगा आधा करने पर। अब 900 कितना है जी? 88 है। अब देखिएगा, वह पहाड़ा पड़ती है भाई, 13 13 दूना 26 है कि नहीं? 13 सत्ते 91 होता, एक कितना बचेगा? 7 बचेगा, 7 बचेगा, है कि 13 छिंग 78 होता है। देखिए ना आप लोग, अब यहाँ 2 से भाग लगाए, 2 तिया 6 आएगा, एक बचेगा, है कि नहीं? 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। मतलब कितना गुना हो रहा है मेरे विद्यार्थियों? आप कहेंगे सर 38 गुना हो रहा। इधर 38 गुना करेंगे तब इतना बनेगा, तो नीचे भी कर देते हैं हम 38 गुना। देखिएगा, 25 अट्ठे, आपको पता है 25 चौके 100 होता है, अट्ठे हो जाएगा 200, 200 का आपका जीरो हो जाएगा, 20 बच जाएगा, 25 या 75 हो जाएगा। आप देखिए 75 और 200 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा? 95 आएगा ना, तो 950।
तो आपका आंसर आ जाएगा 950, ऑप्शन नंबर चौथा। समझे जी, आपको कॉन्सेप्ट है हल करने का। एक बार और रिपीट कर बता देते हैं। 30 का लाभ मतलब 130 पर बेच रहे हो, रियली पे कितने पर बेच रहे हो आप लोग? 988 रुपये। ठीक है जी, देखिएगा। अब 25 का लाभ मतलब 125 पर बेचोगे, तो इसके गुना देख लीजिएगा, तो आपका जो आया 38 गुना, यहाँ भी गुना करें 38, ध्यान रखें, तो आपका आंसर आएगा 950 रुपये। बाकी आपको कैसे हल करना मैं आपको सिखा दिया हूँ, कैसे कैसे काटना पीटना, समझे। ऑप्शन चौथा आपका जाएगा। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ गलत जानकारी बता रहा हूँ तो आप लोग हमसे कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिखाएंगे शॉर्ट जानकारी से। अगला प्रश्न देख पा रहे आप, देखिएगा। एक दुकानदार 1500 रुपये अंकित मूल्य वाली शर्ट को 20% की छूट पर देता है। शर्ट का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिएगा, हमेशा छूट की बात करें मेरे विद्यार्थियों, तो छूट हमें देखिएगा, अंकित मूल्य ए लिख लो, एसपी हो जाएगा। हमें विक्रय मूल्य की बात कर रहा है। अब 20% की छूट, हमें परसेंट से हल करना, मैं बार बार आप बोलता रहता हूँ। 20% मतलब 1 बटा से कितना बनता है? 5 बनता है। तो 5 रुपया की वस्तु को 1 कम पर देगा, तो उस पर लिखा होगा 5, उसको देगा 1 कम, छूट मतलब होता है 4 रुपये पर। समझे। इसका कहने का मतलब ये है, अंकित मूल्य कितना? 1500। अंकित मूल्य यहाँ 5 आया है, यहाँ एसपी कितना? 4 है। इसका मतलब ये हुआ, जो भी आंसर होगा, क्या, जो भी आंसर होगा वो आपके 4 के पहाड़े में होगा। ठीक है, नहीं समझे आप लोग? तो हम कहते हैं भाई हल ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब अंकित मूल्य 5 है, अनुपात में रियल में कितना वो 1500। आप कहेंगे सर ये तो 5 3 गुना हुआ है, मतलब 300 गुना हो रहा है भाई। 5 गुणा 3 15 बनाएगा, तो यहाँ भी हम 3 गुणा करेंगे, कितना आएगा? 4 3 12 आएगा, और 2 जीरो तो उठा के लगा लो आप लोग, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा 1200। मतलब उस शर्ट का विक्रय मूल्य मतलब एसपी कितना? 1200 रुपये। समझे। ये हल होता है विद्यार्थियों, हल करने का तरीका। अगला देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। 45% की छूट के बाद एक वस्तु 1100 रुपये में बेची जाती है। वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। अभी हम आपको बताए हैं भाई 45% की छूट मतलब उस वस्तु पर 100 रुपये लिखा था अंकित, और उसको 45 छूट पर दे रहे हैं, मतलब कितने पर बेचोगे? 55 रुपये पर। नहीं समझे आप लोग, है कि नहीं। उस पर लिखा होगा अंकित मूल्य 100 रुपया, और कितने पर बेच रहे हो? 55। तभी तो कितने का छूट मिलेगा? 45% का। भाई 45 और 55 100 होता है, लिखा 100 होगा, बेच रहे हो 55, तभी तो मिलेगा 45 का छूट। लेकिन बेचे कितने में आपने? कितने पर बेचे? अब देखिएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, है कि नहीं। 5 दूना 10, तो और छोटा अनुपात बनाया हमने, तो कितना बन गया वो? 20:11 बन गया। मतलब उस पर 20 रुपये लिखा था, आपने कितने पर बेचे? 11 पर। देख ध्यान रखिएगा, 20 रुपये लिखा था, 11 में बेच रही हो। रियली में कितना बेचे हो बताइए? 1100 रुपये पर। तो कितना गुना मेरे विद्यार्थियों? 100 गुना। यहाँ भी कर देंगे 100 गुना, तो आप कहेंगे सर 2000 आपका आंसर बनेगा। एस बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा। बताइए ऐसे करना था कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते रहिए मेरे विद्यार्थियों। आपको हर संभव प्रयास करूंगा सही सटीक जानकारी देने का। आप लोग विश्वास के साथ जुड़ रहे हैं, मेरे साथ पढ़ रहे हो। चलिए जल्द हम आपके लिए, ध्यान रखें, आरपीएफ कांस्टेबल का PYQ प्रश्न लेने वाले। ध्यान रखें, आरपीएफ जो भी रेलवे एग्जाम की बात है, हर चीज हर भर्ती में वही पैटर्न फॉलो कर रहा, थोड़ा सा लेवल अलग होता बस। हम आपको 10 के 10 प्रश्न दिखाएंगे, बिल्कुल आपको सिंपल टू हार्ड लेके चलेंगे। ध्यान रखें, देखिएगा। अब हमें कह रहा ए बी अनुपात में है, वो मान है 5 और 6। BC का कितना? 2 3 है। ए और BC का मान चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, इतना आराम सा प्रश्न नहीं बनेगा तो क्या बने? ए का मान 5 है, बी का मान 6 है, बी का मान अगली बार 2, सी का मान 3 है। तो हमें देखो ए का मान रखना है, तो आप कहेंगे सर 5 है, ठीक है बैठ गया। बी का मान पहली बार कितना है? 6 है। अगली बार बी का मान कितना है? 2 है, यहाँ बैठेगा, है कि नहीं, ऐसे रखने का। अब सी का मान हम देख रखा 3, आपको तो बता ही दिया किसका मान क्या। अब जो यहाँ बैठेगा वो यहाँ पर बैठेगा, अब जो यहाँ बैठेगा वो यहाँ पर बैठेगा। तो 5 दूना 10 बनेगा, 6 दूना 12 बनेगा, 3 6 18 बनेगा। अब आधा करते हैं, इसका आधा 5 आएगा, इसका आधा 6 आएगा, इसका आधा 9 आएगा। इस प्रकार 5 6 9 अनुपात हमें कहाँ मिला? ऑप्शन नंबर पहला, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी आपका 2 नंबर पक जाता है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। 3 संख्याएं 4 5 6 के अनुपात में है, यदि सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग। इतना शानदार प्रश्न आए, देखिएगा। मैं आपको यहाँ पहले पार्ट में 10 प्रश्न दिखा रहा हूँ, इसके सेकंड पार्ट भी देखना ना भूलें विद्यार्थियों। और मैं आपको कहता हूँ 10, कम से कम 10 प्लस वीडियो देख लीजिए, और ऐसे ही प्रश्न आपको छपने वाले हैं। चलिए विश्वास है तो पढ़िए, ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं। हम आपकी शिक्षा के सही सटीक जानकारी देने का प्रयास करेंगे, आपके फायदे के लिए काम करेंगे। 3 संख्याएं जो हो गए 5 4 5 6 के अनुपात में, सबसे बड़ी 6 होगी, सबसे छोटी 4 होगी, का योग अनुपात में कितना हो रहा है? 10 हो रहा है।
रियल में कितना वो 6000 है कि नहीं, ये समझे भाई। अनुपाती योग 10 है, रियल में 6000 है। सबसे बड़ी सबसे छोटी का अंतर ज्ञात करो भाई। सबसे बड़ी सबसे छोटी जी अंतर कितना आएगा, 2 ही आएगा। इसका मतलब है टोटल अनुपाती 10 हो रहा है, रियल में कितना वो 6000 है, और अंतर अनुपाती अंतर आपका बड़ा छोटा और बड़ा के 2 आ रहा है। तो अब 1 कट गया, कितना गुना हो रहा है, 600 गुना हो रहा है, तब 6000 बनेगा। यहाँ भी कर देते हैं 600 गुना, 6 दूना 12 आएगा, 120 आपका ऑप्शन लग जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा राइट हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए अगला देखते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, हमें जो लगभग कम से कम 10-12 अध्याय को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वही अध्याय को मैथ्स में प्रश्न पूछ रहा है। जो भी प्रश्न आप देख रहे हैं जाके देखिए। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में हम बहुत शानदार तरीके से पढ़ा चुके हैं। जो मोस्ट कॉम्पिटेटिव टॉपिक है पूरे, जो जीडी में आ रहा है, उससे बाहर बिल्कुल नहीं आ रहा, ध्यान रखें, समझे। और मैथ्स की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे भाई, पार्ट नंबर जो भी लिखा होगा वहीं आपका इतने सारे वीडियो बन चुके बताने काम करेगा। तो हम प्लेलिस्ट दोनों बता चुके, दोनों प्लेलिस्ट एक बार विजिट कीजिएगा। चलिए, एक ट्रक 30 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो समान दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा। देखिएगा, आधा घंटे में कितना चलती है, 20 किलोमीटर। हम कहते हैं भाई जब आधा घंटा में कितना चलती है, 20 किलोमीटर, है कि नहीं। तो आप मुझे बताओ पूरे 1 घंटा में चलेगी 40 किलोमीटर। ये समझे आप लोग, मुझे लग रहा समझ गए होंगे। देखिएगा, आधा घंटा में 40-20 चलती, तो आप कहेंगे सर 1 घंटा मतलब 60 मिनट। भाई 30 का दूना 60 हो रहा है, तो इसका दूना भी 40 हो जाएगा। मतलब उसकी चाल कितनी मेरे विद्यार्थियों, इसकी चाल है 40 किलोमीटर पर हावर। इसमें कितना कम करना है, 15 कम कर देते हैं। तो भैया 10 हो जाएगा, 10 में 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ 3 में 2 जाएगा, 1 जाएगा, 2 बचेगा। मतलब उसकी नई चाल अब कितनी जाएगी, 25। पहले उसकी चाल 40 थी, उस पर 15 करना है, और 25 की चाल से आपको क्या करना है, कम करने पर आपको समान दूरी तय करवाना है। तो समय कितना लगेगा, देखिएगा, एस बराबर D/T होता है मेरे विद्यार्थियों। हमें समय चाहिए ना। देखिएगा, हम कहते हैं, आप कहेंगे सर उसकी चाल तो कितनी है, उसकी चाल 25 आई है, बराबर दूरी कितना आपके पास 20 किलोमीटर ही है, समय निकल कर आएगा, है कि नहीं। अब देखिएगा, अब एक काम करेंगे, हम इसको यहाँ पक्षांतर कर लेंगे, है कि नहीं। तो क्या बनेगा, टी बराबर क्या होता है, D/S होता है कि नहीं। तो आप कहें सर दूरी तो 20 किलोमीटर है, और उसकी जो पहले की चाल वो 40 थी, उसमें 15 कम कर दे तो 25 बनेगा। तो अब जो भी आंसर 5 के 20 50 25, तो आप कहेंगे सर 4/5 जी आप घंटा आएगा। क्यों, क्योंकि जो समय है वो आपको मिनट में कह रहा। तो आप कहते सर टी बराबर 4/5 घंटा आया मेरे विद्यार्थी। उस समय को सेकंड में करो ना, कन्वर्ट, सॉरी मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 60 का गुणा करना पड़ेगा, जाएगा 12 चौके 48। तो आपका आंसर आएगा 48 मिनट। ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, दूसरे में, बताइए। ऐसा करना था कि नहीं, ये था कि नहीं, बताइए। तो अगला प्रश्न देखिएगा। चलिए, हर समय प्रयास करता हूँ मेरे विद्यार्थियों आपको सही जानकारी देकर सही तरीके से पढ़ाने का। मुझे लग रहा है आप समझते होंगे मेरी बातों को, सीखते हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप खरा उतरेंगे मेरी बातों पर। चलिए, आप मेरे से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यदि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, अर्धवार्षिक कहेगा तो कुछ और कहा नहीं रहता। 4500 रुपये 5989.5 रुपये हो जाती है। हो जाती है मतलब क्या होता है, वो ए होता है। तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करो। भाई देखिएगा, ब्याज दर ज्ञात करना मेरे विद्यार्थी तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर CI ब्याज रखना पड़ेगा, नीचे P रखना पड़ेगा, बगल में 100 रखना पड़ेगा, ठीक है। जब भी आपको दर निकालना हो, चाहे वो SI वाला हो चाहे CI वाला, तो हमें दर बराबर क्या रखना पड़ता है, CI कितना ब्याज है, किस पर ब्याज मिला है, परसेंट के लिए 100 रखना पड़ेगा। देखिएगा, समझा के बताते हैं। 5989 लास्ट तक बने रहिएगा, 89.5 रुपये जी आपका ए है ना, और जी क्या है, P है, कितना 4500 रुपये, पॉइंट लगा लीजिएगा। अब आपका जी कौन है, P है। जब आप क्या करोगे, P और A को घटाओगे तो CI निकलेगा, है कि नहीं, क्योंकि हम CI/P रखना है। तो आप कहेंगे सर इसका जो मान आएगा 5 आएगा, 9 का 9 8 का 8 हो जाएगा, पॉइंट का पॉइंट लगेगा। और आप देखिएगा यहाँ भाई 5 में 4 का 1 बचेगा, और 9 में 5 का 4 बचेगा। तो आपका आ गया 1489.5 क्या आया है, ब्याज आया है, समझे। कितना, 1489.5 ब्याज है, समझे, क्या आया है, ब्याज आया। अब किस पर ब्याज मिला है, 4500 पर ब्याज मिला है। इसका आप नीचे 0 ला लीजिएगा, है कि नहीं। और परसेंट के लिए पता करना तो 0 लगाना पड़े, 1 2 1 2 कट गए, इसे समझे आप लोग। अब देखिएगा, आप समझते होंगे
अब हम क्या करेंगे इधर, इतना याद रखिएगा, जो पॉइंट हट के नीचे जीरो आ गया तो 14,895 बनेगा, नीचे 450, 14,895 कितना, 14,895 भाग आपके 450 आया। तो 450 को ऐसा 45 गुणा 10 रख लीजिएगा। आपको हर समय प्रयास करेंगे सही बताने का, देखिएगा कॉन्सेप्ट हल होते चलेगा आपको। तो आप कहेंगे सर जी 5 से कट सकता है, यस, 5 नाम 45 हो जाएगा, है कि नहीं, 5 गुना 10 हो जाएगा, और भैया यहाँ 4 बचेगा ना, 5 नाम 45 हो जाएगा। अब कितना बचेगा, 3 बचेगा, 5 7 पैंत हो जाएगा, अब 4 बचेगा, 5 नाम 45। अब आपके पास 2979 बटा 9 गुणा 10, ठीक है, कितना आएगा, 2979 बटा 9 गुणा 10 आया है, ध्यान रखें, 9 तेरी 27, है कि नहीं। आप कहेंगे सर 2 फिर बचा, 9 तेरी 27, 9 एकम 9, तो आप कहेंगे सर 331/10 आया है, ठीक है, ध्यान रखें, लिखते रहे मेरे विद्यार्थी, बगल में पेन रख के ध्यान रखें, 331/10 आया, 10 को आप हटाओगे ये नीचे तो पॉइंट लगेगा, तो 33.1% क्या आया आपका ब्याज परसेंट आया, ठीक है। ये कितने साल का, 3 साल का है, समझे, देखिएगा। अब 3 वर्षों का जो ब्याज परसेंट आया है वह है 33.1%। अब ये बताओ, जे वार्षिक दर मतलब 1 साल का ब्याज, अगर 1 साल का 10% रहेगा मेरे विद्यार्थियों, तभी तो वो 3 साल में इतना बनेगा, इसका मतलब 10% कितना, 10% आपको राइट हो जाएगा, 10% ही 3 साल में कितना बनेगा, 33.1%। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका 30 राइट हो जाएगा, समझे, इतना हल करना था आपको, समझे कि नहीं। चलिए अगला देखिए विद्यार्थियों, चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, दो संख्याओं में सबसे छोटी संख्या का 63% बड़ी संख्या के 45% के बराबर है, दोनों संख्याओं का योग 1728 है, तो बड़ी संख्या का मान क्या होगा। देख इतना ये प्रश्न आया विद्यार्थियों, समझने की जरूरत बस कुछ नहीं, क्या है समझ गए तो आंसर बनेगा। ऐसे प्रश्न 2024 में आए थे और 2025 में भी 2024 का पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो 24 का प्रश्न पढ़िए ना, तो वही तो हम काम कर रहे हैं। देखो छोटी संख्या x मान x का 63%, ठीक है, देखते रहिएगा। बड़ी संख्या y का y बड़ी मान लो 45% के बराबर है, रख दिया आपने, ये समझे आप लोग, x का 63% y के 45% के बराबर, मतलब छोटी संख्या बड़ी संख्या, परसेंट से परसेंट कट जाएगा भाई, 9 पन्ना 45, 9 7 63, कोई दिक्कत है, x गुणा 7 आएगा बराबर y गुणा 5 आ जाएगा, याद रखिएगा। अब x का मान 5 हो जाएगा, y का मान 7 हो जाएगा, ये तो आपको पता ही हट्टा-पट्टा हो जाता है, x का मान आपका 5, y का मान आपका 7 हो जाएगा, ध्यान रखें। अब कहता है दोनों संख्याओं का योग कितना है, 1728 है, तो बड़ी संख्या का मान गया, तो बड़ी संख्या आपका 7 भाई, दोनों संख्या का योग कितना होगा, 7 5 12 हो जाएगा, रियली में कितना है वो 1728 है कि नहीं। अब देखो, अब बड़ी संख्या आपका अनुपाती मान 7 था, अब आप कहेंगे देखो यहाँ मुझे पता है कि 144 गुणा होगा जी 12 12, कहने मतलब ये है कि 12 का क्यू कितना होता है, अभी बताइए, 12 का क्यू कितना होता है, 1728 होता है नहीं, मतलब 12 गुणा 12 होगा, तो एक तो 12 अपने पास पहले रखा है, तो आप कहेंगे सर ये बनेगा आपका, ऐसा नहीं करना तो देख लीजिएगा, अब पढ़ देते भाई, 12 एकम 12, आपका सर 5 बचेगा, 12 चौक 48, 4 बचेगा, 12 चौक 48, मतलब 12 गुणा 144 करने पर वो कितना आएगा, 1728 आएगा, तो ऊपर 144 गुना हुआ, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर भी 144 गुना हो जाएगा, तब आंसर आएगा, देखिएगा बताते हैं, 7 चौके 28 का 8 आएगा, ठीक है, 2 बच गए, 7 चौक 28 और 2 30, है कि नहीं, अब 2 30 हो गया, अब 3 बच गया पास, 7 एकम 7 और 3 10, इस प्रकार से आपके पास आएगा 1008, तो ऑप्शन आपको कहाँ में तीसरे पे मिल रहा है, समझे कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, भागना नहीं, आप ध्यान रखें, आपकी लिए तैयारी हम करवा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो, समय कार्य के 2 प्रश्न आते हैं, और हम तो पहले भी बता चुके हैं कि हर शिफ्ट में जब भी कवर करवाता हूँ 2 पार्ट कवर होता है, और आपको समझा देता हूँ कि कितने प्रश्न किस टॉपिक से कितने आ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, बहुत शानदार प्रश्न, समय कार्य का 2 प्रश्न आएगा, मतलब 4 नंबर का पकाना है आपको, हर शिफ्ट में ऐसी प्रश्न पूछ रहा 2025 में भी और 24 में पूछा था। ए एक दीवार को 8 दिन बना सकता है, जबकि बी उसे 3 दिन में तोड़ सकता है। देखिएगा प्रश्न बनाने की बात नहीं, एक बनाएगा एक तोड़ेगा। ए ने 4 दिन तक काम किया और फिर बी केवल 2 और दिनों के लिए ए के साथ काम करने पर शामिल हो जाता है।
एक अकेली दीवार के शेष भाग को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिएगा समझा के बताते हैं, थोड़ा प्रयास कीजिए समझने का, सब बन जाएगा। ध्यान रखें, जरूरी नहीं है कि जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान रखें जीडी के साथ साथ आपका एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल मैं देख लिया हूँ, क्योंकि जो पैटर्न थोड़ा सा मैथ्स हल्का सा जो कॉन्सेप्ट आएगा वही आएगा आपका। रीजनिंग का कॉन्सेप्ट है वो रेलवे का, सभी भर्ती परीक्षाओं जितने भी रेलवे के हैं सब वही कॉन्सेप्ट काम आएगा। तो कुछ टॉपिक यहाँ के आपके वहाँ पर कवर होने वाला, ध्यान रखें, जना सोचें कि जीडी का सिर्फ जीडी में काम आएगा, और आपको यकीन नहीं तो आप लोग देख भी सकते हैं। और जल्द हम आपके लिए एनटीपीसी और ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल का कंबाइन आपको पढ़ाने वाले, ठीक है, क्योंकि वही पैटर्न फॉलो करेगा पूरा, इसलिए बोलते हैं सब सीखे। देखो ए क्या काम करता, 8 दिन बना सकता है, और बी उसे तोड़ सकता है 3 दिन में। एलसीएम तो वैसे नहीं, जैसे पहले प्रश्नों में रखते थे ना बनाने वाले में, तो वैसे रखिएगा 8 दिन में 3 दिन, ऑफ एलसीएम 24 आएगा। मतलब क्या है कि वो 8 तेरी 24, समझे, और 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो क्षमता है ये 3 बनाएगा तो प्लस में रखो, और जो आपको मिटा रहा है, तोड़ रहा, मतलब वो क्या कर, ए सिर्फ 3 बना पाएगा एक दिन में, और बी एक दिन में 8 को तोड़ सकता था। इस बात को याद रखिएगा, 8 और 3 क्षमता, ठीक है, बनाने की क्षमता, तोड़ने की क्षमता। अब हमें कहता है ए ने 4 दिन तो काम किया, भाई ए गुणा आप रखेंगे 4, ए की क्षमता कितनी है 3 है, और ये 4 4 थी 12, ठीक है, मतलब 12 काम हो चुका है, ये समझे आप लोग, 12 काम हो चुका है। आप समझ पा रहे होंगे ए की क्षमता, हमें कह रहा है ए ने शुरू काम किया और 4 दिन किया, ए की क्षमता 3 है, वो 3 काम करेगा, मतलब एक दिन में 3 काम करता है, तो उसको 4 दिन तक काम करवाना, मतलब सिर्फ 12 काम करेगा। अब हमें कह रहा है, आज रखिएगा 12 काम। अब कहता फिर बी, और केवल 2 दिनों के लिए, साथ साथ, मतलब ए भी काम करेगा बी भी काम करेगा। आपको पता ए काम 3 कर सकता है, लेकिन बी 8 काम क्या कर सकता है विद्यार्थियों, तोड़ सकता है उस काम को। मतलब एक दीवार को बना सकता है 3 दिन में, एक दीवार को, और उसको तोड़ने में सीधी बात, नो बकवास, क्षमता ए की कितनी 3, एक दिन में 3 दीवार बनाएगा, और बी एक दिन में 8 दीवार तोड़ेगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर आपके पास कितना आएगा, 5 अंतर आएगा, ये 3 बनाएगा, ये 8 तोड़ेगा, इसका मतलब सिर्फ 5 दीवार और बचेंगे तोड़ने के लिए, समझे। अब हमें कह रहा है 2 दिन साथ साथ काम करते, मतलब 2 5 दूनी 10, तो 10 दीवार तोड़ सकता है क्षमता। इसका मतलब आपको पता, ए ने जब एक बार 4 दिन काम किया था तो 12 दीवार बनाया था, और ए और प्लस बी जब काम करे तो 10 दीवार टूट गए। तुझे बताओ 12 दीवार बना के रखा था ए, और ए और बी जब काम पर लगे तो ए की क्षमता इतनी है कि सिर्फ 3 दीवार बनाएगा, और बी तो 8 दीवार तोड़ेगा। इस प्रकार से एक दिन में आपके पास 5 दीवार टूट रहे हैं, 2 दिन में 10 दीवार, तो 12 तो बन चुके थे, 10 दीवार टूटेंगे, मतलब सिर्फ 2 दीवार आपको बचेगा, मतलब 2 काम हो चुका है। एक काम 12 दीवार बना के रखा था, लेकिन 2 दिन बाद कौन आया, सॉरी 4 दिन के बाद ए और बी साथ पर साथ काम लग गए, तो 10 दीवार तोड़ के रख दिया, साथ साथ मिलकर 2 दीवार बचे हैं। इसका मतलब आप देखिएगा एलसीएम कितना 24 आया था, 24 में 2 कम करें क्योंकि 2 दीवार बन के तैयार हो गए थे, मतलब जितने 12 बने थे, जिसमें से क्या हो गए 10 दीवार टूट गए, 2 दीवार बचे हैं, तो टोटल काम आपको 24 दीवार बनाना था, 2 दीवार हो चुके हैं, तो बचेगा 22 दीवार। अब देखिएगा 22 दीवार बचे हैं। अब ए अकेले शेष काम को, ए की क्षमता 3 आप पता है, तो जी आपका आंसर हो जाएगा 22/3। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे, फिर भी प्रयास कीजिएगा विद्यार्थियों, सही तरीके से समझने का प्रयास किया मैं, थोड़ा सा एक बार रिमाइंड कर देखिएगा, सब समझ में जाएगा, समझे। इस प्रकार के प्रश्न भी हमें पिछले शिफ्टों में मिल चुका है और मिलते ही रहेंगे, ध्यान रखें विद्यार्थी। चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, हर वर्ष परीक्षाओं में हमें जीडी कांस्टेबल की जो सिलेबस है ध्यान रखें काम देने वाला है, वो ध्यान रखें। तैयारी के साथ साथ आपको उन चीज़ों को पेपर देने के बाद भूलना नहीं है, वरना आपको अगली भर्ती में पछताना पड़ सकता है। चलिए आप कहेंगे फिर सर उस समय पढ़ा रहे थे और इस प्रकार के प्रश्न आपको अगली भर्ती मिल जाए, क्या करोगे फिर, है कि नहीं। तो 8 मानों का औसत 36 है, मतलब संख्या गुणा औसत होता है, पता है, तो फॉर्मूला होता है संख्या गुणा औसत, है कि नहीं, हम तो पढ़ा चुके हैं बार बार। बराबर क्या होता है, योग होता है, जो बिल्कुल कॉमन फॉर्मूला है औसत का, समझे। अब देखिएगा पहले 3 मानों में 4 घटा दिए जाए और अगले 5 मानों में प्रत्येक में 5 जोड़ दिए जाए तो नया औसत क्या होगा। इस प्रकार का प्रश्न आप कभी देखते होंगे, सोचेंगे कैसे बनाया जाए इन्हें। देखिए समझा के बताते कैसे बनाया जाए, ध्यान रखें, समय का अभाव हो रहा, फिर भी प्रयास करेंगे। देखिएगा संख्या 8 हो, औसत कितना 36 है, आप देखिएगा 8 6 48, 8 3 24 और 4 28,
मतलब जो 8 मानों का टोटल कितना है 288 है। याद रखिएगा, लिखते रहें। अब पहले 3, अब 3 संख्या का प्रत्येक में 4 घटाना, तो 4 गुणा करें, 4 × 12, तो 12 कम करना, ध्यान रखें। अगले 5 मानों 5 गुणा 5 जोड़ना है, तो 5 25, मतलब 12 कम करना है और 25 जोड़ना है। ये बात ध्यान रखें जी। पहली पंक्ति से पहला डाटा आया 288, याद रखें, है कि नहीं। और सेकेंड पंक्ति से आपने 12 लाए, 12 कम करना है। अगली पंक्ति से 25 लाए, 25 जोड़ना। अब देखिएगा यहाँ पर 12 कम है, यहाँ से हमने 12 दे दिए, तो अभी प्लस कितना बचेगा, 13 बचेगा। ध्यान रख कितना बच रहा है प्लस, याद रखिएगा यहाँ -12 था, यहाँ +25 था, तो 25 का हमने 12 वहाँ दे दिए, तो यहाँ 13 बच जाएगा। ध्यान रखें 13 को यहाँ जोड़ लीजिएगा, +13 बचा तो यहाँ जोड़, अगर माइनस होता तो हम घटाते। टोटल आप पर 388 है। 388 में जब आप 13 जोड़ोगे तो कितना बनेगा जी, आप कहेंगे सर जी बन जाएगा 8 3 11 हो जाएगा, है कि नहीं। और आपके पास पता 13 है जी, 8 9 1 10 हो जाएगा, 0 हाथ से एक बचेगा, कितना आएगा जी, देखिएगा यहाँ समझ आ, यहाँ 2 होनी चाहिए, 288 हो जाएगा, 288 आएगा, तो सीधी बात 301 बनेगा। ठीक है, टोटल आप 288 गुणा 13 करो, 301 बनेगा। अब देखिएगा टोटल सभी संख्याओं का जो योग है वो 300 कितना हो गया, 1 हो गया है। और टोटल कितनी संख्या है, 8 है। हमने कम करे ज़्यादा करे, हो गया 8 तेरी 8 पंजे 40 होता है कि 8 तेरी 24 हो जाएगा। अब कहेंगे सर 24 हो गया, अब 6 पर बच गए, यहाँ 0 है, अब 6 बचेगा, है कि नहीं। अब 7 8 2 7 2 56, अब कितना बचेगा, 56 में भी 6 56 4 5 बचेगा, है कि नहीं। अब पॉइंट नहीं जाएगा, भाग तो भाग लगाओ। अब भाई 8 8 6 48 होगा, फिर 2 बचेगा, है कि नहीं। अब देख पा रहा हूँ इस प्रकार से ऑप्शन हमें कहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 30 मिल रहा है, चौथा मिल रहा है, समझाते हैं और आगे बढ़ते चलिएगा। 37.6 तो आ गया ना, 37 यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर नहीं, तो 37 तक भी चलते तो आपका आंसर आ जाता, समझे। तो मुझे उम्मीद है आप लोग और आगे भाग लगा लीजिएगा, आपका आंसर चौथा ही आएगा, नहीं समझे। चलिए, तो मैं आपको इस पार्ट 1 में 10 प्रश्नों को समझाया हूँ, पार्ट बी में 10 प्रश्नों को लूँगा विद्यार्थियों, तो वेट करिएगा। और ध्यान रखें 2024 के प्रश्न ही 2025 में काम दे रहे हैं, नहीं आपको पता तो अपने साथियों से पूछे जो एग्जाम देख रहे हैं। और हम आपको पता पहला प्ले लिस्ट, दूसरा प्ले लिस्ट, यहाँ 220+ वीडियो हैं, और आपको जीके जीएस का एनालिसिस दोनों में कवर करवाती रहूँगा। मैथ्स और जीके जीएस तो पर डे कवर होंगे मुझे लग रहा है, मुझे उम्मीद है अगर आप चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और हम आपके लिए हर समय प्रयास करेंगे मैथ्स और जीके जीएस का। और हम आपको बता दें, हमने 16 फरवरी से 17 फरवरी से बात करे थे कि आपको RPF का कांस्टेबल का PY के प्रश्न कवर करवाएंगे। देखिएगा, हम आपको बता दें रेलवे का RRB के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सभी में एक ही पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबको कंबाइंड पढ़ेंगे, समझे, तो सबकी तैयारी एक साथ हो जाएगी। चलिए, तो कांस्टेबल एग्जाम आपको पता 2 मार्च से होने वाला है, तो 2 मार्च से आप तैयार रहिएगा पेपर देने का, जो चलेगा 20 मार्च तक, समझे। चलिए, आपको जरूर पढ़ाने का प्रयास करेंगे हम, वेट कीजिए थोड़ा सा, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट का। धन्यवाद, आपने हमें देखा, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें विद्यार्थियों, आपका सहयोग हमारा हौसला बढ़ाएगा। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, आपके लिए फायदेमंद है, तो जरूर हमें सहयोग करके जाइएगा। चलिए।